हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलिया आज़ाद और मैं आज आपको बताने वाली हूं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी होता क्या है, इसके रीज़न क्या है और जब आप डॉक्टर्स के पास विजिट करते हो तो कौन कौन से टेस्ट आपसे कराए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज इन सब के बारे में डिटेल से बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी जब आप कंटिन्यू 1 ईयर तक ट्राई करते हो कंसीव करने का और जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो तो हम इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उससे पहले आप ट्राई कर रहे होते हैं, कभी बीच में गैप आ जाता है, कभी साथ नहीं रहे, तो उसमें क्या होता है कि 1 ईयर से पहले अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो वो इनफर्टिलिटी नहीं कहलाता है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कंटिन्यू 1 ईयर तक आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ हो, ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे तो हम इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या है? तो इनफर्टिलिटी के रीज़न में सबसे पहला आता है मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, अगर आपका पीरियड टाइम पर नहीं आ रहा है, 2 महीने लेट हो जा रहा है, 1 महीने लेट हो जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा है कि सिस्ट बन जाना, ओवेरियन सिस्ट हो जाना, फाइब्रॉइड हो जाना यूट्रस में, जैसे बोलते हैं मेट्रियोटिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट जिसको बोलते हैं, वो हो जाना। दूसरा रीज़न है हार्मोनल डिसबैलेंस, जिसमें थायराइड होता है। थायराइड का लेवल अगर आपका बढ़ा है तो उसमें भी आप कंसीव नहीं कर पाते हो, और अगर कंसीव भी करते हो तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थायराइड भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न प्रोलैक्टिन का बढ़ जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसमें एक रीज़न है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन, FSH और LH के 4 मेन टेस्ट होते हैं जो हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के दौरान ये टेस्ट करवाते हैं कि ये सब हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है। चौथी चीज़ फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, उसमें नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना नालिकाओं का, ये भी एक रीज़न होता है। चौथा रीज़न होता है हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम हो जाना। हस्बैंड का अगर स्पर्म काउंट कम है, मोर्टिलिटी रेट कम है, नॉर्मल स्पर्म कम है, तो भी आप कई बार कंसीव नहीं कर पाते हो। इसलिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करो तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में विजिट करो, क्योंकि दोनों की टेस्ट होते हैं और दोनों तो नहीं है। इसके अलावा आपकी ट्यूब की जांच करते हैं। ट्यूब की जांच के लिए HSG का टेस्ट करवाते हैं, जो थोड़ा पेनफुल तो होता है, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब ओपन है या नहीं है, कहीं पे नैरो तो नहीं है, कहीं पे रुकावट तो नहीं आ रही है। और कई बार होता है कि HSG हम जब करते हैं, जब आपका एक्सरे निकालते हैं यूट्रस का, तो जो हम मेडिसिन डालते हैं थ्रू वेजाइना, तो वो कई बार क्या होता है कि आपकी नाली कहीं पर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज भी होती है, तो उससे वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद आपको कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं नेचुरली। पांचवा रीज़न है अननोन फैक्टर, जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि कंसीव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल है, आपके सारे प्रोजेस्टेरॉन्स के रिपोर्ट भी नॉर्मल है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी नहीं हुआ है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी नॉर्मल है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये होता है अननोन। अगर आपकी ओवरी में सिस्ट आता है, चाहे वो डर्मोइड सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट हो, इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो, तो पहले हम 3 महीने उसको ठीक करते हैं, उसके बाद ही फिर कंसीव करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। और फिर हस्बैंड को भी उसकी मोटिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए भी हम 3 महीने मेडिसिन देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप ट्राई करो। इसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का क्या है, जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके इस थ्रू आउट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो चलिए आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ये सारे टेस्ट होने के बाद आपकी होती है फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी में हम सबसे पहले आपको कुछ मेडिसिन होते हैं वो 5 डेज़ के लिए देते हैं, पीरियड के सेकंड डे से 5 डेज़ के लिए एक टैबलेट देते हैं। उसको खाने के बाद हम बोलते हैं कि पीरियड से काउंट कर लेना है 8th डे पे आपका हम फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो ट्रांसवेजाइनली करते हैं, और उसमें आपके फॉलिक्यूल्स के साइज़ को पता करते हैं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उससे आपका फॉलिक्यूल्स का साइज़ इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ रहा है या नहीं। तो हर 2 दिन पे, हर 1 दिन पे आपको वो अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो तो फिर नेक्स्ट डेट वो डॉक्टर आपको देंगे कि फिर इस दिन पे आके आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। जैसे ही फॉलिकल्स का साइज 18 के ऊपर जाता है, 18 जाता है, तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन लगाएगी जिसको HCG का इंजेक्शन बोलते हैं। वो इंजेक्शन लगाने से फॉलिकल्स रप्चर होता है और उसी दौरान आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि आपको अभी अपने हस्बैंड के साथ रहना है। फिर उसके बाद अगर आपको कंसीव हो जाता है तो पीरियड नहीं आएगा, और अगर कंसीव नहीं होगा तो फिर आपको पीरियड अपने टाइम पर आ जाएगा। तो जो भी होगा, पीरियड आए या पीरियड नहीं आए, फिर आपको अपने गायनी के पास विजिट करना होता है। अगर पीरियड आ जाता है तो फिर हम सेकंड साइकिल ट्राई करते हैं। सेकंड साइकिल में इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड करवाने की बार-बार ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम उसमें उसके अकॉर्डिंग डेट काउंट कर लेते हैं और मेडिसिन दे देते हैं, और फिर उसमें सारी चीज़ें डिटेल में समझा दिया जाता है कि कौन सी मेडिसिन कितने दिन लेनी है, कब आपको हस्बैंड के साथ रहना है, तो ये सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं। फिर उसके बाद ये हम 3 बार ट्राई कर सकते हैं इस साइकिल को। तो 3 बार ट्राई करने के बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर हम आपको बोलते हैं IUI करवाने के लिए। IUI करवा लो। IUI अगर करवाने के बाद कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ दिन बोलते हैं नेचुरली ट्राई करो, और नहीं होता तो फिर फर्दर हम IVF की तरफ भेजते हैं पेशेंट को। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है फॉलिकुलर इंडक्शन में ही, ओव्यूलेशन इंडक्शन में ही कंसीव कर जाती हैं, तो उसको IUI या IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था सारा डिटेल आपको इनफर्टिलिटी के बारे में। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर कर सकूँ।